ख़वातीन ने अपने ज़ेवर बेच के पैसे दिए, 15 लाख 20 लाख दे दिए हैं कि हमारा आधा काम हो गया है और अपने पैसे और मुहैया करें तो आपका काम बिल्कुल डन हो जाएगा। और किसी को वो जानते तक नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल देखिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनेडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा के वर्क परमिट को लेकर किस तरह के स्कैम किए जाते हैं और लोग अपने पैसे ज़ाया करते हैं। और आज की वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कहीं आप भी अपने पैसे ज़ाया ना करें। 3 तरीके आपसे शेयर करूंगा कि लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं, और ऐसे भी मैसेज आए हैं कि लोगों ने अपने ज़ेवर बेच के उन्होंने पैसे मुहैया किए 15-20 लाख 30 लाख, और एंड ऑफ द डे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आए रोज़ लोग उसका शिकार होते हैं, आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। और ये तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो देख रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले आपको ESDC जो कनाडा का इदारा है उससे लीमा मिलता है। कुछ दोस्तों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि लीमा क्या है और वर्क परमिट क्या है। लीमा जिसे कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पर जिनका बिज़नेस है, बिज़नेस ओनर हैं, वो जो ESDC इदारा है वहाँ अप्लाई करते हैं कि हमें इस वर्कर की ज़रूरत है, और उनसे उनको लीमा मिल जाता है। ये जल्दी मिल जाता है 1-2 हफ्ते में। और उसके बाद वो वर्क परमिट के लिए फिर वो अप्लाई करते हैं। और वर्क परमिट का जो प्रोसेस है अप्रूवल का, तकरीबन 4 से 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने इतने लगते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। उस पर भी हमने बात की। फ्लैग पोलिंग का वो तरीका भी बंद हो चुका है, और वो भी अगर कहीं से हो रहा है ब्रिटिश कोलंबिया साइड से तो उस पर भी हमने बात की हुई है। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि लीमा आपका अप्रूवल आता है और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 महीने लगते हैं आपके वर्क परमिट को लेकर। तो इसमें सबसे जो स्कैम देखने में आ रहा है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं, या अगर आप इंडिया पाकिस्तान से, अव्वल तो अप्रूवल रेट इतना नहीं है बाहर मुल्कों से, क्योंकि रिसेंट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि अब कंपनीज़ को या जो ऑनर है उनको प्रूव करना होगा कि उनको बाहर से क्यों बंदा चाहिए। ऑलरेडी कनाडा में लोग मौजूद हैं। तो खैर, लो वेज लीमा का जो पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आसानी से आपको मिल जाता है, क्योंकि वो बिज़नेस तो यहाँ पर अक्सर बेशतर लोगों के बिज़नेस हैं और वो सस्ते में आपको प्रोवाइड कर देंगे। यानी 20,000 कैनेडियन डॉलर में, या शायद 15,000 कैनेडियन डॉलर में, या 30,000 कैनेडियन डॉलर में कहेंगे, आसानी से आपको लीमा मिल जाएगा, वो अप्रूवल आपका करा देंगे। लेकिन लो वेज लीमा ये ज़हन में रखिए, याद रखिए कि उस पर आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। आपका लीमा तो हो जाएगा लेकिन वर्क परमिट आपका अप्रूव नहीं होगा। तो आपने जो पैसे दिए हुए हैं उस तक वो बंदा कहेगा कि यार मेरा तो ये प्रोसेस के लिए लॉयर की फ़ीस थी, सारी चीज़ें थी। तो ये ज़हन में रखिए। पहला पॉइंट डिस्कस करने का मकसद ये है कि लो वेज लीमा अगर आपको मिल रहा है, वर्क परमिट मिल रहा है, तो वो सबसे पहले आपके ज़हन में होना चाहिए कि मिडल वेज लीमा हो या हाई वेज लीमा है, उसमें आपके चांसेस उसमें हैं चांसेस। लेकिन लो वेज में अगर बहुत ही रेयर चांस हैं कि आपके 50-50 कहीं, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, हेल्थ केयर से हैं, यानी वो जो टॉप नॉच के जो ट्रेड्स यहाँ पर कनाडा में जिसकी ज़रूरत है उसमें शायद हो सकता है। बाकी लो वेज लीमा यहाँ पर बंद हो चुके हैं। पहला पॉइंट, पहला जो स्कैम आपके साथ हो सकता है, हाथ हो सकता है कि आप यहाँ पर आते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप पैसे दे के किसी तरह से आपको वर्क परमिट मिल जाए, तो लो वेज का सीन क्लोज़ हो चुका है। ये आपके जहन में होना चाहिए, ये भी स्कैम हो रहा है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हाई वेज कहते हैं जी कि किसी से आपने बात कर ली, किसी कंसल्टेंट से या किसी एजेंट से, या यहाँ किसी का जो बिज़नेस है उनसे आप बात करते हैं, आपको हाई वेज में वो कहते हैं कि आपका लीमा हम अप्लाई कर लेते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। और वो मैंने आपसे शेयर किया कि वो कुछ ही टाइम में वो लीमा का अप्रूवल तो आ जाता है, 1-2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में। उसके बाद वो वर्क परमिट के लिए टाइम चाहिए होता है, और कुछ ही टाइम के बाद वो ये करते हैं कि वो आपको वर्क परमिट की फ़ेक ईमेल दिखा देते हैं कि आपका वर्क परमिट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, यानी वो रिजेक्ट हो गया है। आपको ईमेल या कुछ इस तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाना तो कोई मसला नहीं, जो भी कंप्यूटर जानता है चलाना वो तो ईज़िली आसानी से फ़ोटोशॉप करके कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लिकेट बनाना
किसी भी कंप्यूटर पे काम करने वाले के लिए मसला नहीं है, वो आसानी से बन जाता है। तो यहाँ बात मैं ये कर रहा था कि आपको वो कहते हैं कि जी आपका अप्रूवल नहीं आया, हमने तो सारी कोशिश की है और लेट्स से आपका 30,000 कैनेडियन डॉलर में डन हुआ है, तो वो उन्होंने आधी कीमत आपसे ली होती है, आधी पेमेंट 15,000 या 20,000 उन्होंने आपसे पहले से ले लिया होता है कि हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब आपकी रिजेक्शन आ गई तो वो कहते हैं जी हमारे सर्विस चार्जेस और वो तमाम तर लॉयर की फ़ीस और सारा हमारा टाइम, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपकी अगर कहीं को बात बनती भी है, कोई कंसल्टेंट कोई जानने वाला है या कोई इस तरह का कोई मामला है, तो फिर भी आपको 50-50 जाके अगर आपने 20,000 दिया हुआ तो 10,000 आपका यानी वो रखेंगे ही, कहेंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारी सर्विस चार्जेस, सारी चीज़ें, तो उसमें से 10,000 कैनेडियन डॉलर आपके उस तरह से ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि अगर उनके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है उसी वर्क परमिट के लिए, अगर 10 लोग ही हैं तो सोचिए उनके कितने क्लाइंट का कितना फ़ायदा हो जाएगा, और वो सिर्फ अपनी फ़ेक ईमेल दिखाकर, फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर कहेंगे कि आपका वर्क परमिट एक्सेप्ट नहीं हुआ। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से बाहर से कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हो रही हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। और इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे जुड़ा अगला पॉइंट भी है कि आपका कंसल्टेंट या लॉयर अगर पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई करता है और एंड पे वो कहता है कि आपका रिजेक्शन हो गई है, अप्रूवल नहीं आया, तो एटलीस्ट 50% तो वो अपने सर्विस चार्जेस लेगा, आपके पैसे उस तरह से ज़ाया होंगे। तो इस पर भी आपने ज़रा नज़र रखनी है कि कहीं आपके साथ इस तरह से हाथ ना हो जाए। आप अपनी तरफ से तो सारी एफ़र्ट करेंगे, अब पैसे भी देंगे, एडवांस जो पेमेंट है वो हाफ़ आपका इस तरह से डन होगा कि हाफ़ हमने दे दिया है और हाफ़ जब वर्क परमिट आएगा तब देंगे। तो वर्क परमिट आया नहीं, रिजेक्ट हुआ, तो उससे पहले जो आपकी हाफ़ पेमेंट है उस पर फिर आपके उनसे बातचीत होगी कि हमें पेमेंट वापस दी जाए, तो वो फिर कहेंगे नहीं हमारे चार्जेस, तो वो फिर उसमें से भी आधी करके आपको वापस देंगे। इस तरह होता है। इसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर बेशतर लोगों के साथ सोशल मीडिया पर हो रहा है, ये आप देखिए कि कोई कैसे किसी एग्रीमेंट के बगैर, किसी को जाने बगैर किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा, किसी की प्रोफाइल देखी कि देखिए जी ये फ़लाना ये लॉयर है, ये कनाडा में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है और ये हमारा काम कर देगा। वो उनके साथ चैट करता है और उनको कहता है जी कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, और ऐसे लोगों ने पैसे भी ट्रांसफ़र किए हैं। मेरे पास मैसेज मौजूद हैं कि ख़वातीन ने अपने ज़ेवर बेच के पैसे दिए, 15 लाख 20 लाख दे दिए हैं कि हमारा आधा काम हो गया है और आधे जो बाकी काम रह रहा है उसके लिए वो मज़ीद पैसे मांगते हैं कि आप इतने पैसे और मुहैया करें तो आपका काम बिल्कुल डन हो जाएगा। और किसी को वो जानते तक नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल देखी, और वो ऐसी प्रोफाइल कि उनके सिर्फ उनके लाइक्स ही हैं। सोशल मीडिया पर लाइक लेना तो कोई मसला नहीं है, वो आप पैसे दे के ले लेते हैं, और उन्होंने उन पे ट्रस्ट करके ऐसे उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिए कि अगर आपको सोशल मीडिया के ज़रिए कोई लिंक मिलता है और कोई कहा जाता है कि हम आपका काम करा देंगे यहाँ कनाडा में या किसी भी मुल्क में, अमेरिका में या कहीं भी यहाँ वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, इतने पैसे इतने डॉलर्स आप जमा कीजिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन का हम काम कर लेते हैं। तो किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक आपने किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया। और जो ख़ास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब किसी को आप जानते नहीं हैं, यानी उस बंदे के ज़रिए किसी का काम नहीं हुआ, यानी ऑलरेडी आपके नॉन में है, यानी कोई एक लॉयर है या कोई कंसल्टेंट है, उसके ज़रिए उसने जो पाथवे दिया है उसके ज़रिए किसी आपके जानने वाले का काम हुआ है, तो फिर शायद आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी पे कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और ख़ास करके सोशल मीडिया के ज़रिए। ये आप ज़हन में रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद वो इंक्वायरी करना शुरू हो जाते हैं कि देखिए ये बंदा फ़ेक है या सही है, या ये प्रोफाइल सही है या नहीं। तो उससे पहले आप थोड़ा-सा अपने बारे में या उस बंदे के बारे में थोड़ा-सा छानबीन कर लें कि कहीं आपके पैसे ज़ाया तो नहीं होने वाले। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। इस तरह के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, लोग अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। और आप भी मोहतात रहिए, ऐसे किसी को पैसे देने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ आपको नुकसान और पछतावा ही होगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।